ऑल राइट, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, जहां पर मैंने आप लोगों को सिखाया था बैनर ग्रैबिंग के बारे में, ठीक है। जहां पर मैंने आप लोगों को बग बाउंटी कहां से शुरू की जाती है, कौन से पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, गफलेबाजी। हाँ, ये गफलेबाजी कुछ ऐसी गफलेबाजी है जो आप लोगों को आज फिर से एक बार फील देने वाली है कि आप एक हैकर हो, एक एथिकल हैकर हो। आपको आज लगने वाला है कि आपने कुछ सीखा है एथिकल हैकिंग में, ये मेरी गारंटी है। पिछली वीडियो से भी ये वीडियो काफी अच्छी है। ये वीडियो में काफी यूजफुल नॉलेज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, और ये नॉलेज ई कॉमर्स वेबसाइट्स प्राइस टेम्परिंग जो हमने सुना है, जो हम प्राइस होती है ई कॉमर्स वेबसाइट पर उसको चेंज कर सकते हैं, वो वाली वल्नरेबिलिटी की। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जिसको आप क्लाइंट साइड कंट्रोल कह सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, बाईपासिंग क्लाइंट साइड कंट्रोल। ये क्या है वो आप लोगों को वीडियो में चलकर आगे खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो प्राइस टेम्परिंग के बारे में थोड़ी सी इस चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, एकदम प्रैक्टिकल वे में। तो गफलेबाजी को अगर करना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज द साइबरजील, और ये वीडियो है बाईपासिंग द क्लाइंट साइड कंट्रोल्स। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड में उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्लाइंट साइड मतलब जो हम हमारे लैपटॉप पर कर सकते हैं, यानी कि कोई वेबसाइट लोड होती है, उसके अंदर जो जो चीजें हम कर सकते हैं हमारे हाथों से, हमारे कीबोर्ड माउस से, उसे कहते हैं क्लाइंट साइड। और सर्वर साइड मतलब जो कि सर्वर के वहां पर होता है, यहां से आप लोगों ने आपका काम कर दिया, अब लॉग इन होकर वहां से आएगा तो वो सर्वर का काम है। ये होता है क्लाइंट साइड और वो होता है सर्वर साइड, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी होगी अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो, कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों अपनी अपनी एल्गोरिदम पर काम करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। क्लाइंट साइड में तो हमको पता है HTML CSS, वो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इस तरीके से काम करती है। वेबसाइट के डेटाबेस में उसको प्रोग्राम किया होता है, ठीक है। उसका बैकएंड होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार हमारी वेबसाइट काम करती है, जैसा एक डेवलपर ने उसको बनाया होता है। लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम सर्वर साइड पर भी बनाया गया होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो आप लोगों ने फेसबुक पर लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद जब वो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है तो सर्वर पर भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम रन होते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुंचती है तो उसको एक वॉचमैन मान लो, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड मान लो उसको, ठीक है। वो बाहर खड़ा होता है और वो एक इस तरीके से उस सिक्योरिटी गार्ड को प्रोग्राम किया होता है कि वो देखता है कि जो लॉगिन आईडी आई है मेरे पास, क्या वो ठीक है। तो वो कैसे देखता है, उसके लिए भी तो उसके पास प्रोग्राम होना चाहिए, उसको सिखाया गया होता है ना कुछ प्रोग्राम की मदद से। उसको प्रोग्राम किया गया होता है कि भैया देख, अगर तेरे पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड आते हैं तो तुझे इस तरीके से करना है, ठीक है। उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है कि देख आईडी पासवर्ड आएंगे तो चेक करना हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। अगर है तो सीजन आईडी को चेक करना, सीजन आईडी को भी चेक कर ले तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना, OTP वेरीफाई करवाना, उसके बाद अंदर आने देना, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वर साइड पर भी प्रोग्रामिंग की जाती है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको अगली वाली स्लाइड में लेके चलता हूं, ठीक है। तो हमारी अगली वाली जो स्लाइड है वो है स्वर्ग का रास्ता। अब ये क्या है, कौन से स्वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, इस चीजों के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग एथिकल हैकर्स हैं, तो आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशंस को किसी नेगेटिव वे में यूज नहीं करना है। प्रॉमिस करो मुझे कि आप लोग इसको नेगेटिव वे में यूज नहीं करोगे, ठीक है। और अगर करते हो देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ये वीडियो आप लोगों को कुछ नेगेटिव सिखाने के लिए नहीं बना रहा मैं। अब बात करते हैं स्वर्ग का रास्ता, ठीक है। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, द यूजर हैज फुल कंट्रोल ओवर द क्लाइंट एंड द डेटा इट सबमिट्स and can bypass any control which are implemented on the client side and not replicated on the server। अब ये लाइन कहना क्या चाहती है उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं। द यूजर हैज फुल कंट्रोल मतलब हमारे पास सारे कंट्रोल है ओवर द क्लाइंट, ठीक है। जो क्लाइंट साइड है उसके पास हमारे पास सारे कंट्रोल्स हैं, जो भी डेटा हम सबमिट करते हैं, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हम सबमिट करते हैं। एंड कैन बाईपास एनी कंट्रोल विच आर इंप्लीमेंटेड ऑन द क्लाइंट साइड, और हम वो सारे कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं जो सिर्फ क्लाइंट साइड पर होते हैं और सर्वर साइड पर नहीं होते। अब इसको कैसे समझाया जाएगा आप लोगों को इजी वे में, तो आपके पास कुछ वेबसाइट है, ठीक है। मान लो आपके पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें सर्वर की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है, कोई चीजों को ऐड टू कार्ट करना है ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो ऐड टू कार्ट आप अपने हिसाब से कर रहे हो।
वो सर्वर पे क्यों जाना चाहेगा, ठीक है, वो रिक्वेस्ट को सर्वर पे क्यों भेजना है, वो टाइम लगेगा। फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, आपकी जो ऑर्डर है वो आपके कार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है, अब उसमें सर्वर का कोई हाथ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट साइड पे हो रहा है या सर्वर साइड पे हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो केवल क्लाइंट साइड पे होते हैं। अब वो क्या होते हैं और ये स्वर्ग का रास्ता कहां ले जा रहा है। स्वर्ग का रास्ता मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक ये फ्लॉ है, ठीक है, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है इस लाइन के अंदर जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। इसलिए मैंने बताया कि स्वर्ग का रास्ता एक हैकर के लिए, ठीक है। ये अब क्या है वो स्वर्ग का रास्ता, वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जो आप मेरे से सीख रहे हो ना, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, और कितने देने मैं आपको दिखाता हूं। ये है सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर इंस्टाग्राम पर @spinthhack पर फॉलो नहीं किया ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें और सिखा रहा हूं इस वीडियो को छोड़कर। सारे स्टेप्स में, हैकिंग के स्टेप्स को मैं दे रहा हूं, हिंदी की बुकलेट दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं स्पिन द हैक वाले पर। और अगर मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हो देन @cyberzil पर फॉलो कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो अगर मैं फ्री में आपको हैकिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा बात नहीं करते, आगे चलते हैं। अब यहां पर आप लोगों को साइड में एक फॉर्म दिख रहा है, उसको मान लो कि एक मेरी कंपनी है स्पिन द हैक, वहां पर मैं क्रीम बेच रहा हूं, ठीक है, लोशन मॉइस्चराइजर 100 ml है, और यहां पर आपको बताया गया कि क्वांटिटी टाइप करो, कितने चाहिए आपको, 1 2 3 कितने क्रीम के जो पैकेट्स होते हैं वो चाहिए, ठीक है, और उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करो। लेकिन यहां पर मैंने बाजू में लिखा हिडन फॉर्म फील्ड्स। अब हिडन फॉर्म फील्ड्स का मतलब क्या होता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक वेब डेवलपर यूजर को दिखाना नहीं चाहता, वो छुपा कर रखता है। अब यहां पर आप लोगों को प्राइस कहीं पर दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है, यहां पर सिर्फ क्वांटिटी है, स्पिन द हैक क्रीम जो प्रोडक्ट का नाम है, और एक टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पर आपको क्वांटिटी टाइप करनी है और बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर कहीं पर प्राइस नहीं है, लेकिन प्राइस है यहां पर जो आपको दिख नहीं रही। और इसके लिए आप लोगों को हैकिंग वाला चश्मा पहनना पड़ेगा, और चश्मा पहनने के बाद आपको क्या दिखेगा यहां पर वो मैं दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। स्क्रीन पर देख रहे हो ऊपर क्या लिखा दिख रहा है आपको, HTML का कोड है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म था ना, ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, इसी का ये कोड है, समझ में आ रहा है। अब ये कोड के अंदर ग्रीन कलर वाला पढ़ो, ठीक है, इनपुट नेम इज इक्वल टू प्राइस, टाइप हिडन, वैल्यू 1224.95, ये वैल्यू है, इसको हिडन करके रखा हुआ है प्रोग्रामर ने। और बाकी सारी चीजें जो हम देख रहे थे हमारी स्क्रीन पर, ठीक है, वो स्पिन द हैक क्रीम वाला, इनपुट साइज, क्वांटिटी, और ये जो बाय नाउ वाला बटन था, तो ये सारी चीजें दिख रही है, लेकिन ये छुपा कर रखा हुआ है। अब आगे वाली स्लाइड पे मैं लेके चलता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। ये रिक्वेस्ट है, ये जो था ये फॉर्म था, यहां पर आप लोगों ने टाइप किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, तो जब भी बाय नाउ पे क्लिक किया तो उसके पीछे जो फॉर्म था, वो जो फॉर्म पीछे दिखाया मैंने आपको, जो ऊपर अभी इमेज गई ना, उस इमेज का जो फॉर्म है उसकी प्रोग्रामिंग गई, HTML कोड है इसका, ठीक है सॉरी। तो अब इस HTML कोड में आपने क्वांटिटी टाइप कर दी, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड टू सर्वर, ये रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को। तो अब इस रिक्वेस्ट के अंदर जो हिडन फॉर्म था, जो हिडन फील्ड थी वहां पर प्राइस वाली, वो भी जाती होगी, चुप चुप के चली जाती है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप इस प्राइस को चेंज कर सकते हो, एक हैकर हो, ठीक है, आपका काम है, लेकिन हम एथिकल हैकर है, हमारा काम नहीं, लेकिन हैकर का काम होता है, वो कर सकता है, अटैक कर सकता है कुछ इस तरीके का, आपको करना नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग है। तो अब कैसे करोगे ये सारी चीजें, तो मैंने आपको बॉबशूट के बारे में सिखाया है, ठीक है। तो बॉबशूट के अंदर आप इंटरप्ट कर सकते हो इस रिक्वेस्ट को। मेरा कहने का मतलब है अमेजोन, मान लो अमेजोन पे ये वल्नरेबिलिटी है नहीं, ठीक है, लेकिन अमेजोन को एग्जांपल ले लेते हैं हम। अमेजोन पे आप चले गए iPhone 10 लेने के लिए, ठीक है, iPhone 10 लेने गए, आपने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक किया, और जब भी बाय नाउ पर क्लिक कर रहे हो तब बॉबशूट को चला लो, बॉबशूट रन हो जाएगा आपका। बॉबशूट को रन करने के बाद वहां पर वो रिक्वेस्ट दिखेगी, ठीक है, आपको बाय नाउ वाली सर्वर पर पहुंचने से पहले आपको दिखेगी। तो उस बाय नाउ वाली रिक्वेस्ट में जो भी प्राइस होगी इस तरीके से आपको वहां पर प्राइस दिखेगी, ठीक है। ये बॉबशूट की रिक्वेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तो वहां पर जो प्राइस है ना, उसी सेम तरीके से अमेजोन की भी आपको प्राइस दिख रही है, जो आईफोन ले रहे हो आप उसकी। तो इस प्राइस को आप चेंज कर सकते हो, आपको पता है बॉबशूट के अंदर आप चेंज कर सकते हो जो भी रिक्वेस्ट जाती है। अगर नहीं पता तो आप मेरी बॉबशूट की वीडियोस देख सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं दिखाने वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो वहां पर आप प्राइस को चेंज कर सकते हो। तो आपने प्राइस चेंज कर ली, उसके बाद वो सर्वर पर जाएगा और सर्वर से लौट कर फिर आएगा, ठीक है। अब आपने प्राइस चेंज कर दी थी, सर्वर को तो ये लगेगा कि यही प्राइस है, फिर वो लौट के आएगा, ठीक है। ये अमेजोन पे नहीं हो सकता है, कुछ कुछ चीजों में वल्नरेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सब जगह नहीं होती। अमेजोन वाले और जो बड़े बड़े ई कॉमर्स वाले हैं वो सर्वर पर भी एक एल्गोरिदम लगा के रखते हैं जो फिर से वेरीफाई करते हैं क्या सेम प्राइस है, अगर चेंज हुए तो सर्वर रिक्वेस्ट को बंद कर देता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कमेंट मत करना, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं भैया अमेजोन पे कैसे करें, भैया नहीं होता है,
एथिकल हैकिंग नहीं समझ में आती तो क्यों देखते हो वीडियोस, जाओ। लेकिन जिसको समझ में आती है, जो भी आप लोग हो जिनका मैंने नाम बताया था, आप बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है, बहुत प्यार हो। अभी नाम मुझे याद है कुछ, अनुभव मोहनदास और इमरान शेख, काफी सारे थे। आई एम सॉरी अगर नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन थे काफी सारे, ठीक है। तो वो लोग जिनको समझ में आता है उन सभी के लिए तो इस तरीके से आप क्वांटिटी की और प्राइस को चेंज कर सकते हो। अब इसी तरीके से आप काफी सारी चीजें और कर सकते हो। तो मैंने प्राइस टेम्परिंग की बात की, इस तरीके से आप प्राइस को टेम्पर कर सकते हो। और भी एक चीज बता देता हूं, अगर बॉक्सशूट का यूज नहीं करना है तो आप क्या करोगे, बॉक्सशूट को नहीं यूज करना है, उसके अलावा आपको प्राइस चेंज करना है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो रिक्वेस्ट होती है पता है उसका व्यू सोर्स कोड आता है। आप अगर राइट क्लिक करते हो तो व्यू सोर्स कोड वाला ऑप्शन आता है, तो उस सोर्स कोड को कॉपी करो। उस सोर्स कोड को कॉपी करने के बाद जो ये वहां पर प्राइस छुपी हुई होती है ना फॉर्म की, उसको चेंज कर दो। उसके बाद उसको फिर से HTML एक्सटेंशन लगाकर अपने डिवाइस के अंदर सेव करो, उसके बाद उसको रन करवाओ, तो वहां पर प्राइस चेंज होकर आएगी। अगर समझ में आ रहा है तो समझ जाना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा था, जो फॉर्म है जिस भी जगह आप प्राइस टेम्पर करना चाहते हो उसका सोर्स कोड कॉपी करो, नोटपैड में जाओ, नोटपैड में जाकर जो प्राइस वाला जो एट्रीब्यूट होता है वहां पर जाकर प्राइस चेंज करो। उस चेंज वाले नोटपैड वाली जो फाइल है उसको HTML में सेव करो .html करके, और उसके बाद उसको रन करवाओ, ठीक है। तो वहां पर प्राइस चेंज होकर आ जाएगी ना, अगर आपको समझ में आता होगा तो आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉक्सशूट के अलावा भी ये काम कर सकते हो, लेकिन जहां पर वल्नरेबिलिटी होती है वहीं पर होगा, ये सब जगह नहीं होगा, ठीक है। वो आपको फाइंड करना है कौन सी वेबसाइट पर है कौन सी पर नहीं है। अब इस तरीके से काफी सारे HTTP कुकीज है जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं क्या, आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट दिख रही होगी, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है जो जा रही है spinthehack.asp पर, ठीक है, लोकेशन वो है। लेकिन यहाँ पर 3 और फील्ड है, सेट कुकी सीजन आईडी, सेट कुकी जो कस्टमर आईडी और सेट कुकी डिस्काउंट है, ठीक है। अब अभी तीन चीजों को वल्नरेबल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप ये 3 चीजों को एक बार वेरीफाई करो, ठीक है। इन 3 चीजों को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सीजन आईडी, अगर वल्नरेबिलिटी सीजन आईडी में हुई तो आप सीजन आईडी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सीजन आईडी को चेंज करके देखो, अगर कुछ हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, ठीक है। वो स्टेप चला गया, आपने वो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब ये बग नहीं है, इसको हटा दो। इसी तरीके से बग बाउंटी होती है। कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी चेंज करके देखो एक बार, क्या पता सर्वर पर कोई एल्गोरिदम ना हो और आपने यहां पर चेंज की तो चेंज हो गई, ठीक है। आप किसी और के अकाउंट में पहुंच गए कस्टमर आईडी की मदद से। उसके बाद सेट कुकीज डिस्काउंटेड, अब कोई जगह है जहां पर आपको डिस्काउंट प्राइस मिल रही है, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राइस भी कुकी के अंदर जाती है सर्वर पर, तो उस टाइम पर भी आप चेंज कर लो उस कुकीज को, ठीक है। सब दिखता नहीं है, सब आपको बर्कशूट के अंदर करना पड़ेगा, नॉर्मल यूजर नहीं कर पाता। तो ये 3 वल्नरेबिलिटी हो सकते हैं और इसी तरीके से बग बाउंटी की जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को पता होता है कि क्या करना है, ठीक है। आप हैकर हो, आपको मैंने सिखा दिया, तो अब आपको पता है कि क्या करना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपकी वेबसाइट पर काम करो, आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, बग्स फाइंड करना है, तो जो चीज आपको पता है वो चेक करते जाओ, ठीक है। सीजन आईडी में वल्नरेबिलिटी नहीं है, जाने दो। सीजन आईडी में जितनी भी चीजें वल्नरेबल हो सकती है वो सारी ट्राई करके देखो उस वेबसाइट पर। कस्टमर आईडी में ट्राई करके देखो, ठीक है। इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। HTTP कुकीज पे कर सकते हो, उसके बाद URL पैरामीटर्स पे कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो सीधा पैरामीटर्स जो URL होता है उसी के अंदर प्राइस को डाल देते हैं। जैसे यहां पर है प्रोडक्ट है क्रीम और प्राइस है 199 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इसको एक वेबसाइट कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रीम एंड प्राइस इज इक्वल टू 199, लेकिन वेबसाइट पर ऐसा ना भी हो, ठीक है। वेबसाइट पर ऐसा भी दिखाया जाता है आपको, इसको पूरा जिब्रिश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको आप डिक्रिप्ट करो, डिक्रिप्ट करने के बाद आपके हिसाब से इसको करो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये डिक्रिप्ट फॉर्म में होगा तो उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो उसको डेक्रिप्टेड फॉर्म में करो। उसके बाद आपको आपके हिसाब से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से वेबसाइट एनक्रिप्ट डिक्रिप्शन कर रही है, कौन सी एल्गोरिदम लगा रही है, वो पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी URL जनरेट करनी पड़ेगी, वहां पर देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर और एक तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। यहां पर कान लेके आओ अपने। अब मैं यहाँ पर कोई स्लाइड नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वरना आपको दिखाकर मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। अब सुनो, मान लो आपको उसके जो एनक्रिप्टेड फॉर्म है, जो ABCDHIJ1234 जो पूरा कोड लिखा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आप प्राइस चेंज करो, ठीक है। 199 रुपीज से आप चाहते हो 10 रुपए कर दो या फिर 100 रुपए कर दो, ठीक है। तो अब उस वेबसाइट पर इससे लो प्राइस वाले कोई और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। ये क्रीम था, आप कोई शैम्पू लेने गए, शैम्पू 100 रुपए का है, तो शैम्पू वाली URL को ओपन करो, उसमें जो प्राइस लिखी हुई थी ना उसका जो कोड होता है उसको सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। समझ में आया? वो 100 रुपए वाला कोड था, ठीक है, वो 100 रुपए वाला एनक्रिप्टेड जो पैरामीटर था उसको कॉपी कर लो,
उस वाली यूआरएल को ओपन करके और वहां से कॉपी करके यहां पर आओ, यहां पर 199 वाला जो एनक्रिप्टेड फॉर्म है उसको रफ कर दो, उसकी जगह पर वो 100 रुपए वाला पेस्ट कर दो। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 100 रुपए वाला रेडीमेड मिल गया उसी वेबसाइट का। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर जाने दो, मैं आपको कभी और समझा दूंगा। जिनको समझ में आ गया वो समझ जाना। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां तक रुके हैं ना आप लोग काफी अच्छा सीखने वाले हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जो छोड़ के जाने वाले थे वीडियोस को चले गए, यहां पर जो आया वो काफी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना। रिफर हेड के बारे में हम बात करते हैं। ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसको अभी मत देखो। ठीक है, ऊपर वाले रिक्वेस्ट को देखो, नीचे वाले को मत देखना। रिक्वेस्ट क्या कह रही है? पोस्ट। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। रिफर, होस्ट, कंटेंट लेंथ और आईडी, पासवर्ड और कंफर्म। ठीक है, ये कोई पासवर्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट है मान लो। तो अब क्या होगा, कुछ कुछ वेबसाइट पर इस तरीके से सारी चीजों को प्रोग्राम किया जाता है कि पहले ए वाली चीज को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आपने फेसबुक पे देखा जैसे फॉरगेट पासवर्ड वाला जो होता है, अगर आपने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक किया उसके बाद आप दूसरी वेबसाइट पर गए जहां पर आपको री एंटर करना था पासवर्ड। ठीक है, दो होता है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो एक यूआरएल जनरेट होगी, उस यूआरएल आपको रिडायरेक्ट करेगी किसी और पेज पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से सारे सर्वर जो होते हैं वो चेक करते हैं। जैसे कि पोस्ट हुई ए वाले पर, ठीक है, ए वाली यूआरएल पर आपने क्लिक किया तो वो सर्वर चेक करेगा क्या ए वाली यूआरएल पे क्लिक हुआ था, उसके बाद बी वाला रिफर हुआ है, ए वाला बी को रिफर करेगा। ठीक है, यहां पर ए खड़ा है, ए पे क्लिक करोगे तो ए आपको बोलेगा बी के पास जाओ, लेकिन आप सीधा बी के पास जाओगे तो सर्वर आपको उड़ा देगा। ठीक है, सर्वर आपको अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो पहले ए के पास जाना पड़ेगा, ए के पास टिकट है बी की। तो अब नीचे वाली रिक्वेस्ट क्या हो, रीसेट फॉरगेट पासवर्ड एक बटन था, आपने उस पर क्लिक किया तो ये वाली यूआरएल थी। ठीक है, कस्टमर रीसेट फॉरगेट पासवर्ड डॉट ASP। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रिफर किया गया cyberzeal.com कस्टमर फॉरगेट पासवर्ड डॉट ASP। ठीक है, तो आप यहां से वहां गए, अब आपको पता चल गया कि ऐसा हो रहा है। ध्यान से सुनो, मेरे पास स्लाइड नहीं ना इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको पता चल गया कि रीसेट पासवर्ड से फॉरगेट पासवर्ड पे जाया जाता है। अब आपको क्या करना है, सीधा किसी का भी अकाउंट है उसके फॉरगेट पासवर्ड में जाओ और पोस्ट में आप एडिट कर सकते हो, बॉक्सशूट में जाकर एडिट कर दो, बॉक्सशूट में जाकर ऊपर ये वाला यूआरएल। समझ में आ रहा है? ये जो पोस्ट वाला है ना वो है ही नहीं, अभी भूल जाओ। ठीक है, और आपको पता है लेकिन कि पोस्ट वाला जो है, ए वाला जो है वो चाहिए, तभी मैं बी के पास जा पाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, बी वाला है, किसी का बी वाला ले लो, उसके बाद ए वाला ऊपर एडिट कर दो। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स ना हो रहा है, होप समझ में आ रहा है? कमेंट करना यार, ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत इजी समझा रहा हूं, ध्यान से देखो एक बार वीडियो पूरी तो समझ में आ जाएगा। ए वाला चाहिए तभी बी पे पहुंच पाओगे। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपके पास, आपको पता है कि ये वाला चाहिए तभी बी पे पहुंचेंगे, तो आपके पास किसी और यूजर के बी वाला जो लिंक है वो है, फॉरगेट पासवर्ड वाला किसी और यूजर का लिंक है, तो आपको वहां पर ए वाले में अपने हिसाब से बॉक्सशूट में जाकर एडिट कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बैटरी भी लो रही है, वीडियो भी खत्म ही होने वाला है, दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है। और भी कुछ है क्या? आई होप नहीं है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, अगली वीडियो में आगे सीखेंगे, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करना। ठीक है, और जो समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट करना, और बस सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाए, पूरी कम्युनिटी बना पाए। ठीक है, 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक चीज ऐसी बताने वाला हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने यूट्यूब पर कहीं पर नहीं देखी होगी। तो 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो यार प्लीज, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सिक्योर।